हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10वां और इंटर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है दर्पण। और दर्पण में है अवतल दर्पण, और ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को सिद्ध करने वाले हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बोर्ड पर ध्यान से देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। 10वां और इंटर सब में बहुत ही अच्छा तरीका से पूछता है और बार बार रिपीट करता है। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज listen to me carefully and listen on the whiteboard. So I want to start. देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये अवतल दर्पण है, समझ लीजिए ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हमको ये थ्योरी सिद्ध करना है। तो अवतल दर्पण में थ्योरी सिद्ध करना है, तो अवतल दर्पण का ये चित्र हो गया। और अवतल दर्पण में हम क्या क्या बनाए हैं, देखिए ए बी वस्तु दर्पण के बाईं और प्रधान अक्ष पर स्थित है। ए बी वस्तु, ए और बी वस्तु दर्पण के बाईं और प्रधान अक्ष पर स्थित है। और उसके बाद बी के किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर के बिंदु पर आपतित होती है तथा फोकस से होते हुए गुजर जाती है। ए बी वस्तु प्रधान अक्ष के समांतर चलकर के बिंदु पर आपतित होती है और फोकस से होकर गुजर जाती है। तथा एक दूसरी किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तथा फिर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तब इस प्रकार क्या होता है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब एलआई बनता है। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब एलआई बनता है। और हम अपने से क्या करते हैं, मानने के लिए के से के एम लंब प्रधान अक्ष पर डाल दिए। त्रिभुज बनाने के लिए के से के एम लंब प्रधान अक्ष पर डाल दिए। अब हम आगे सिद्ध करने जा रहे हैं। और एक थ्योरी होता है समरूप त्रिभुज वाला। समरूप त्रिभुज का नियम होता है लंब बटे लंब होता है, आधार बटे आधार होता है। तो आगे देखिए, लंब यहाँ पर हम समरूप त्रिभुज क्या लिए, ए बी सी। समरूप त्रिभुज ए बी सी लिए हैं एक बारी। उसके बाद समरूप त्रिभुज एल आई सी में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिए हैं। तो अब देखिए नियम क्या है समरूप त्रिभुज का, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। तो लंब, इसका लंब क्या है, ए बी, इसका लंब ए बी है। उसके बाद ए बी लिख दिया है और इसका लंब क्या है, एल आई लिख दिया। अब देखिए आधार क्या है, ए सी आधार लेंगे, ए सी बटे क्या होगा, ए सी बटा सी एल होगा। अब देखिए ए सी बटा सी एल हो गया। अब हम ए सी को तोड़ते हैं, हम स्पेशल अगर ए सी का मान निकालेंगे, स्पेशल यहाँ से यहाँ तक का मान निकालेंगे, तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान को माइनस करना पड़ेगा ए सी में, तब हमको ए सी का मान निकलेगा। तो जैसे देखिए यहाँ से हम ए सी का मान निकालना चाहते हैं, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की मान घटाएंगे, एफ पी लिखेंगे, एफ पी माइनस क्या हो जाएगा, सी पी। एफ पी माइनस क्या हो जाएगा, सी पी। एफ पी माइनस सी पी हो गया। अब ए सी का मान निकल गया। अब देखिए हम सी एल का मान निकालेंगे। जब यहाँ से सी और एल का मान निकालेंगे, सी एल का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एल पी होगा। क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एल पी हो जाएगा। सी पी सी और पी माइनस एल पी हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार क्या बन जाता है, इस प्रकार हमको मान आ जाता है। एफ पी क्या है, वस्तु की दूरी, ए और पी से लेकर वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी किस में होता है, यहाँ देख लीजिए, वस्तु की दूरी माइनस में होता है। तो यहाँ माइनस में यू लिखेंगे, माइनस का चिन्ह ये पहले से ये है। अब देखिए सी पी यहाँ सी और पी से लेकर के क्या है, वक्रता केंद्र की दूरी है, लेकिन बीच में फोकस है। यहाँ समझने की बात है थोड़ा सा, यहाँ वक्रता केंद्र आता है। वक्रता केंद्र को आर से डिनोट किया जाता है, हम आर लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में फोकस है। तो फोकस क्या है, सी और पी के दूरी को बीच से आधा काट देता है, इसलिए दो भागों में बांट देता है। तो इसलिए हम वक्रता केंद्र की दूरी को नहीं लिखकर एफ फोकस दूरी को लिखेंगे, तो फोकस 2f हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2f। फोकस दूरी यहाँ पर देखिए, फोकस दूरी माइनस में लिया जाता है यहाँ पर, इसीलिए हम माइनस लगाए हैं। अब देखिए आगे क्या है, एल पी है। एल पी क्या है, एल पी देखिए क्या है, सीपी है। सीपी देखिए, जब यहाँ पर हो गया माइनस 2f, तो यहाँ पर भी होगा माइनस 2f, यहाँ पर भी होगा माइनस 2f हो गया। अब देखिए यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस लगाएंगे। और इसके बाद देखिए एल पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। एल पी प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको तोड़िए, क्या होता है, माइनस यू, यहाँ देखिए माइनस यू आ जाता है, माइनस यू, माइनस
प्लस क्या हो जाएगा 2f बटे देखिए माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया। अब जैसे एक समरूप त्रिभुज का समीकरण 1 निकल गया, अब हम दूसरा समरूप त्रिभुज मानेंगे। देखिए फिर से समरूप त्रिभुज, फिर से समरूप त्रिभुज क्या लेंगे? अभी ये लिए थे ABC और LIC में, अब लेंगे LIF समरूप त्रिभुज, या नहीं तो इसको पहले लीजिए समरूप त्रिभुज KMF, समरूप त्रिभुज KMF और समरूप त्रिभुज KMF लिए, और उसके बाद LIF में समरूप त्रिभुज KMF और त्रिभुज LIF में, एक ये त्रिभुज है एक ये त्रिभुज है, ये दोनों ले लिए हैं। ये भी समरूप है, इसमें भी वही नियम चलेगा, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। तो इसका लंब क्या है? इसका लंब है KM। देखिए लंब क्या है? K और M, KM बटे इसका लंब और इसका लंब KM बटे LI बराबर। आप देखिए आधार बटे आधार, इसका आधार क्या है? F और M, आधार क्या है? F और M, FM बटे इसका आधार क्या है? LF। आप देखिए FM बटे LF हो गया। तो अब हम FM को तोड़ते हैं। जब F और M यहाँ तक की दूरी है तो इसको बगल में, तो इसको हम P मान सकते हैं, इसको FP हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम LF का मान निकालेंगे। जब LF का मान निकालेंगे तो यहाँ से LF को हमका मान निकालना पड़ेगा। तो इससे L से लेकर P तक की दूरी को घटाएंगे तब ना हमको LF का मान निकलेगा। तो अब देखिए LP लिखेंगे, LP माइनस उसके बाद क्या हो जाएगा? FP, LP माइनस FP, L और P माइनस FP, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम घटा दिए हैं LF में। तो अब देखिए इसका मान निकल गया। FP क्या है? F और P क्या है? फोकस दूरी है, F और P फोकस दूरी माइनस F है। अब इसके बाद देखिए LP क्या है? L और P क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी देखिए माइनस V है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस V। LP प्रतिबिंब की दूरी माइनस V, ये माइनस इसमें रह गया है। अब देखिए आगे देखिए FP, जब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जब यहाँ पर FP का माइनस F हुआ तो यहाँ पर भी FP का माइनस F होगा, यहाँ पर भी FP का माइनस F होगा, माइनस F। तो अब देखिए इसको तोड़ते हैं। यहाँ एक बार और समझिए, KM जब लंब है तो AB भी लंब है, इसको हम AB मान सकते हैं। A और B बटे LI, A और B बटे LI बराबर। अब देखिए क्या आ गया? माइनस F बटे माइनस B माइनस माइनस प्लस F। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ तक आया, समीकरण 2 निकल गया है। अब हमको इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। यहाँ तक समीकरण 1 निकला, समीकरण 2 निकला। अब यहाँ गौर करने की बात ये है कि यहाँ पर AB बटे LI है, यहाँ पर AB बटे LI है, यहाँ पर भी देखिए AB बटे LI है। जब लेफ्ट हैंड साइड LHS, इट मीन्स LHS जब बराबर हो रहा है तो इसके RHS पद को हम बराबर करेंगे, इसके RHS पद को हम बराबर करेंगे। इट मीन्स RHS यानी कि राइट हैंड साइड। सो आई वांट टू शो RHS, या टेक RHS। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। भाई समीकरण 1 कितना है? माइनस U प्लस 2F बटे क्या है? माइनस 2F प्लस V बराबर। यहाँ समीकरण 2 क्या है? माइनस F बटे माइनस V प्लस F। आप देखिए इतना करने के बाद समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर किए हैं। अब इतना करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना होगा। अब तिरछा तिरछी गुना करते देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस होगा U गुना V, तो U और V हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2BF हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये F बच गया है, माइनस प्लस माइनस तो UF हो जाएगा। इसके बाद प्लस 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 क्या हो जाएगा? 2F गुना F² हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पहला क्रिया हो गया है, अब दूसरा क्रिया इससे करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस 2
एफ स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि देखिए कुछ कट भी रहा है, सेम जाती आ रहा है, बराबर के इस पार भी 2f स्क्वायर, बराबर के इस पार भी 2f स्क्वायर। बराबर समीकरण का नियम है, बराबर का नियम है। LHS में अगर सेम संख्या है, RHS में सेम संख्या है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं। आगे देखिए हमको क्या बच रहा है, यू वी बच रहा है और माइनस यू एफ बच रहा है। और ये जो है ना माइनस 2 वी एफ को इधर वी एफ है इधर भेज देंगे, बराबर के इस पार, बराबर के इस पार क्या है माइनस वी एफ है, ई माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस 2 वी एफ हो जाएगा। अब देखिए अब हमको क्या बच गया है, अब देखिए हमको क्या बच गया है, तो u और v बच गया है, माइनस u f बच गया है। अब इधर देखिए 2vf में से vf जाएगा, क्या बचेगा, v और f बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से समझिए, अब लास्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से समझिए कि लास्ट में क्या हो जाएगा। यहाँ जब आ गया है, यहाँ जब इतना आ गया तो यहाँ हम इतना सेम लिख देते हैं, जगह का थोड़ा दिक्कत है तो हम आगे यहाँ ऐसे लिख देते हैं, माइनस यू भी माइनस यू एफ माइनस यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, v और f बराबर v और f हो जाएगा। अब एक नियम आता है, अपना मर्जी से हमको आंसर पुराने के लिए, साबित करने के लिए u v f से हर एक टर्म में भाग देंगे, u v f से हर एक टर्म में भाग देंगे। तो अभी देखिए दोनों ओर u v f से भाग देने पर, u v f से भाग देने पर दोनों ओर u v f से भाग देने पर, दोनों ओर का मतलब क्या, LHS में और RHS दोनों में u v f से भाग देने पर। LHS क्या है, ये है। अब देखिए u और v में u v f से भाग दे दिए, माइनस क्या है u f है, इसमें भी u v f से भाग दे दिए। अब देखिए बराबर क्या आता है, v और f आता है, इसमें क्या, इसमें भी u v f से भाग दे दिए। अब देखिए तो ऊपर नीचा में कुछ कट रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ऊपर नीचा में कुछ कटता होगा, इसको काट रहे हैं। देखिए u v और u v खत्म, u f और u और f खत्म। अब देखिए v f और v और f खत्म हो गया। अब देखिए क्या बचता है, ऊपर में कुछ नहीं है तो एक रहता है, ये नियम है मैथमेटिक्स का, ऊपर में कुछ नहीं रहता है तो अंश में एक रहता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, ये जानता है पूरा दुनिया। अब देखिए 1/f माइनस, अब देखिए 1/, ये क्या बच गया है, v बच गया है। अब देखिए बराबर की इस पार देखिए 1/, इधर भी कटा हुआ है तो क्या बच गया है, u बच गया है। अब देखिए हम इसको सेम जगह पर लाते हैं, मैच करते हैं जगह को। नियम क्या है, हमको क्या आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, देखिए 1/v आना चाहिए प्लस 1/u आना चाहिए, उसके बराबर में 1/f आना चाहिए। तो अब देखिए 1/v हमको लाना है ना पहले में, तो ये जो माइनस में है इसको हम इधर भेज देंगे, इसको हम इधर साइड भेज देंगे, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए 1/v इधर भेजे हैं तब ये प्लस में आया, 1/v ये तो प्लस में ऑलरेडी आई है, तो इसलिए प्लस 1/u बराबर ये इधर प्लस में ऑलरेडी आई है तो 1/f। इस तरह से ये साबित हो गया, इस तरह से ये साबित हो गया दोस्तों। अब इसी बात पर हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल और सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल और सवाल बनते हैं। तो इसीलिए हम सभी से अब विराम ले रहे हैं, और आप सब जो है क्या कीजिएगा कि जो भी चैनल पर ये जाएगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट पीपल्स, एनी मैन एनी वुमेन, शो मी माई वीडियो ऑन दिस white board, so prove that please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.